मेवात जिले के गांव मामली का पादरी मोहम्मदपुर गांव के गन्ना उत्पादक किसान इस बार खुश हैं। किसानों की खुशी की वजह है कि सरकार द्वारा अच्छे दाम मिलना, लेकिन नूंह जिले के इस गांव के किसानों को सरकारी भाव से भी अच्छा भाव खेतों में मिल रहा है। खरीदार अपनी ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर रिक्शा और थ्री व्हीलर लेकर खेतों में ही किसानों के पास पहुंच रहे हैं और 450 से 500 प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने को खरीद कर इलाके के गांव-गांव बेचते हैं। नूंह जिले के इस गांव के किसानों को भाव मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। किसानों के चेहरों पर खुशी है तो सुबह से ही पूरा परिवार खेतों की तरफ निकल जाता है और गन्ने की छिलाई कर खेतों में ही तुलाई का कांटा लगाकर खरीदारों को गन्ना बेचा जा रहा है। मामली का गांव में 17, 18 और 19 नंबर गन्ने की किस्म उगाई जाती है। इस बार पैदावार अच्छी हुई है। दरअसल उचीना ट्रेन इस गांव के समीप से गुजरती है, इसलिए भूमि भी अच्छा पानी है और नहरी पानी भी गन्ने की फसल को आसानी से मिल जाता है। बरसात इस बार अच्छी हुई है तो इसलिए गन्ने की फसल बीते सालों की तुलना में इस बार और अधिक हुई है। रकबा इस बार घटा है। अधिक बरसात से 200 एकड़ के करीब फसल कम हुई है। किसानों को 1 एकड़ गन्ने की फसल से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा सबसे खास बात यह कि अधिकतर किसानों ने गन्ने की फसल बेचकर इस जमीन में गेहूं की बिजाई करते हैं, या फिर जिन किसानों का गन्ना इस समय बेचा जा रहा है वह पिछेती गेहूं की किस्म की बिजाई कर इस खेत में 2 बार पैदा ले रहे हैं। किसान परंपरागत खेती को छोड़कर इस गन्ने की खेती को भी अपना रहा है। इस गांव के किसानों ने अन्य गांवों के किसानों से भी मांग की है कि परंपरागत खेती को छोड़कर गन्ने की खेती भी करना चाहिए। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आरिफ है जी। अरे भाई, गन्ने की खेती यहाँ पर होती है कई वर्षों से। कितने एकड़ में यहाँ पे गन्ने की फसल होती है? किस तरह से, कब ये शुरुआत इसकी हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, और फिर इसके बाद जो है फसल के बाद कौन सी बिजाई करते हैं? हमारे यहाँ जी, हमारा जो जंगल है लगभग यहाँ 150 से 100 एकड़ में गन्ने की फसल बोते हैं हर वर्ष से। लेकिन अब के बरसात मतलब ज़्यादा हो गई जी। बरसात की वजह से कुछ किसानों की फसल ख़राब हो गई और कुछ किसानों की फसल जो बहुत अच्छी हुई है। इस वजह से उस फसल का हमें जो गन्ना का रेट बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। लगभग 500 रुपये क्विंटल का रेट हमें मिल रहा। रही बात उसकी बुआई की, जैसा अब इसमें हम गेहूँ बोएंगे ईख काट के, गेहूँ जैसे हम गेहूँ काटेंगे तुरंत हम गन्ना लगा देते हैं तो डबल मुनाफा है। हाँ, डबल मुनाफा हो जाता है। पूरी हमारे चौमासा जो बारिश बरसात होती है उनमें पानी लग जाता है गन्ने को, इतनी लागत भी नहीं आती। फिर पानी की 1-2 पानी देना पड़ता है। तो किस तरह से इसकी जो छाल होती है, क्या उसको जलाया जाता है, किस काम लिया जाता है? जो इसकी पत्ती होती है ना जी, इसको हम खेत में जला देते हैं। कुछ ये अपने उस चारा वाग वगैरह वाली ले जाएं जी यहाँ से, उसमें अपने प्याल वगैरह मिक्स करके कूट लें, कुट्टी मिला कूट लें। बाकी जो छिलवैया जो आप देख रहे हो यहाँ, ये अपने पशुओं के लिए अगोला ले जाते हैं, हरा चारा बन जाता है इनके लिए। ये गन्ना है हमें दे जाते हैं। हम इनको फेरवाज ट्रैक्टर वाले यहाँ आते हैं, हम उनको यहाँ तोल देते हैं जी 500 रुपये क्विंटल। तो 500 रुपये दाम बढ़िया है, घटिया है, किस तरह से है? 500 रुपया क्विंटल अब का जी बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। किसान को कभी नहीं मिला ये रेट जी। लगभग यहाँ 390 या 350, 400 तक गन्ना बिका पिछले साल भी। लेकिन अब के 500 रुपये क्विंटल अमूमन गन्ना बिका जी, हर किसान का जिसकी फसल अच्छी है जी। तो किस तरह से मंडियों में लेके जाते हैं या फिर इस तरह से? नहीं जी, हम कोई मंडी में नहीं लेके जाते। हमारा तो खेत से ही यहीं से टम्पो वाले फेरवा आते हैं जो गाँव में ले जाते हैं। रेडा वाले, टम्पो वाले, तिपैया वाले, ट्रैक्टर भी आ जाते हैं और कोई अपने 4 व्हीलर लगा खरगोश वगैरह को ये आ जाते हैं। यहीं से हम इनको तोल देते हैं कांटे पे जी, और ये अपने गाँव में सप्लाई कर जाते हैं जी। हम तो यहीं से तोल रहे हैं, हम ना जाएं जी मंडी वगैरह। हमारे तो यहीं से फसल बहुत अच्छी तरीके से बिक रही है जी, कोई दिक्कत ना किसी भी। यहाँ अब के पूरे जंगल में एक ही है जी, लगभग 100 एकड़ में कम से कम तकरीबन 100 या 120 एकड़ में है जी, और कोई फसल ना है। कोई ज्वार वगैरह या बाजरा वगैरह जो भी बोवे अपने खर्चा के लिए बोता है, खाली 1-2 एकड़ में अपने लिए खाली। नहीं, पूरे एक में पूरे गांव में देख लो आप, एक ही चौकर चारों तरफ जी। क्या नाम है जी आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद जी, गन्ना यहाँ से ले जाते हैं, क्या भाव ले जाते हैं और किस तरह से कहाँ बेचते हैं, क्या कहना है? 500 रुपये क्विंटल ले जावा, खान पर मरोड़ा इस गांव में बेचते हैं। तो किस तरह से रोजगार चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, 2-3 साल हो गए बेचते बेचते। तो किस तरह से इस मौसम का इंतजार रहता है आप लोगों को? अच्छा तरीके से बढ़िया। रोजगार चल रहा है। हाँ जी।
किस तरह से कहाँ बेचते हैं, क्या बिक जाता है? बसी, खानपुर, मरोड़ा, इस गांव में बेचते हैं। बड़े 50 रुपये घड़ी बेचते हैं, 500 रुपये क्विंटल। खरीदते हैं। जी। नकवी जी, किस तरह से फसल बोई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फसल है आपका? ये की हमारे तो खेतन में से बेच दिए, वहाँ 500 रुपये क्विंटल में कुछ वैसे बेच दिए अपना वासु। यही बोए हम तो हर साल। तो अच्छी फसल है इस बार? हाँ, बढ़िया फसल है। तो मंडियों में लेके जाते हैं? ना मंडी में ना ले जाओ। क्यों नहीं लेके जाते हैं, बिक जाती है? ही नहीं बिक जा हमारे खेतन में से। खेतन अच्छी में फसल है इस बार? हाँ। टम्पून वाला ले जाओ, ट्रैक्टर वाला। तो किस तरह से मेहनत करनी पड़ रही है? मेहनत या कि बहुत बुरी मेहनत है, हमने पता ही खून पसीना को। नाम है जी आपका? रोजगार जी। रोजगार जी, किस तरह की फसल है, आप लोग यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और किस तरह से कमाई हो जाती है? कई साल से आते हैं जी, पशु को चूजे चारे ले जाते हैं, पशु दूध अच्छा देते हैं, इससे पशु ढापते भी अच्छे बढ़े यहाँ। तो किस तरह से मेहनत करते हैं यहाँ पे, किस तरह मेहनत से तो- मजदूरी मिलती है? मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है इसमें। सुबह से आते हैं, कुछ चाय पानी नहीं पीते, सुबह सुबह आ जाते हैं, 11-12 बजे मेहनत करते हैं, लग जाते हैं, चारा ले जाते हैं। तो मजदूरी किस तरह से मिलती है? मजदूरी क्या, यही चारा ही मिलता है बस। अच्छा रोजगार चल रहा है? हाँ, चारा ले जाते हैं पशु के लिए, गन्ने फूल करेंगे।